पे इस क्वेश्चन में 170 है, तुमने इसको क्या किया है 170 का तुमने सी किया है, पर इसका आंसर क्या होगा? सी मतलब कि तुमने ये तो देखा है कि हाँ असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है। पर देखते हैं क्या है सही। जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, मतलब तुमने भी इस बात को सही मानी है कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। मतलब कि अगर यू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है तो ये चाहे कहीं भी चला जाए ये फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो ये फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। ये बात तो तुमने सही कही। अब रीज़न इसने क्या लिखा है कि जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। अब मैंने तुम्हें क्या बताया हमेशा कि जब भी असर्शन रीज़न करो तो असर्शन के स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद रीज़न के स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले उनके बीच में बिकॉज लगाओ और देखो क्या स्टेटमेंट पूरा हो रहा है। अगर पूरा हो रहा है तो दोनों सही है एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो पहली बात, पहला स्टेटमेंट तो तुमने कहा सही है, जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल बिकॉज, मैंने बिकॉज लगाया क्योंकि जेनेटिक कोड इज सेम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई बिल्कुल बात सही हो रही है विथ फ्यू एक्सेप्शन। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल वो इसलिए है क्योंकि कितने ही ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, अगर यू ये जेनेटिक कोड, ये ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब तीन बेस से मिलके बना हुआ, अगर वो यू फिनाइल एलेनिन ह्यूमंस में यू फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है तो बाकी एनिमल्स में भी कहीं भी कुछ फ्यू एक्सेप्शन के साथ ये फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। असर्शन जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, ठीक है, बिकॉज जेनेटिक कोड इज सेम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद फ्यू एक्सेप्शन, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो दोनों सही भी है और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन भी है। तो आंसर इसका 1 होगा, ना कि ये सी। भाई रीज़न तो फॉल्स किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। अगर ये पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा स्टेटमेंट तो अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पे ये पता करना है कि रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज के साथ ये लाइन फिट हो रही है तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।